पिछले 1 साल से आरजेडी नीतीश कुमार को चने के झाड़ पर चढ़ाई हुई थी और अब इसका जो नतीजा है आरजेडी का जो इसके पीछे का मंसूबा है, वो सामने आ रहा है। नीतीश कुमार का हालत अभी कुछ ऐसा हुआ है कि ना वो घर के रहे हैं, ना घाट के रहे हैं, बल्कि हो क्या रहा है कि लोकसभा में जिन सीटों को उन्होंने पहले से जीता हुआ है, जो सीट अभी जेडीयू के खाते में है, उन सीटों को भी आरजेडी छीनने के चक्कर में है। 6 ऐसी सीटें हैं जिनको आरजेडी अपने खाते में चाहती है, उनको छीन लेना चाहती है। इसके अलावा जिस कांग्रेस के बिना इंडिया गठबंधन का सपना नीतीश कुमार नहीं देखते हैं, कांग्रेस के सबसे बड़े पक्षधर बने रहते हैं, वो कांग्रेस भी नीतीश की एक सीट छीनने के चक्कर में है। और इसके बाद नीतीश का जो हाल है वो ऐसा हो गया है कि ना वो घर के बचेंगे, ना घाट के बचेंगे। अगर वो सीट छोड़ते हैं तो जेडीयू के अंदर से ऐसी सूचना मिल रही है, ऐसी अफवाह या जो भी कह ले चर्चा जो भी कह ले, वो ऐसी बाहर आ रही है कि अगर नीतीश कुमार ये 6 और एक कांग्रेस के लिए 7 सीटों को छोड़ते हैं तो जो उनकी अपनी पार्टी है जेडीयू, उसके अंदर टूट मच सकती है। और ये सारा खतरा अभी नीतीश कुमार के ऊपर मंडरा रहा है। अब नीतीश कुमार के किन सीटों को आरजेडी छीनना चाहती है, कैसे उनको पीएम बनने का जो एकदम से कुप्पा बनाकर उनको फुलाया गया था, उसकी हवा अब खुद आरजेडी और कांग्रेस दोनों मिलकर निकाल रहे हैं और जेडीयू के जीते हुए 7 सीट खतरे में हैं। विस्तार से इसके बारे में, इन सीटों के बारे में सारी कहानी आपको विस्तार से वीडियो में आगे समझाएँगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। इंडिया गठबंधन में लोकसभा की सीटों को लेकर जो बंटवारा होगा तब बड़ा बवाल होने वाला है। ये चर्चा गठबंधन बनने के बाद से ही लगातार शुरू हो चुकी है। हमेशा ये कहा जाने लगा है कि कितना भी ये लोग अपना मीटिंग कर लें, लंबा-लंबा अपना मीटिंग करें, खूब देर तक मीटिंग चलेगा, अलग-अलग स्वाद के खाने बनाए जाएँगे, फ़ोटो खिंचवाए जाएँगे, सब कुछ होगा। लेकिन जैसे ही बात सीट बँटवारों को लेकर आएगी, चुनाव से पहले ही ये गठबंधन भंग हो जाएगा। बीजेपी के नेता तो तमाम तरीके का ताना मारते रहते थे और ये कहानी ऐसी ही चली भी आ रही थी। सीट बँटवारे को लेके कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होती थी, कहा जाता था कि अब इसमें सब कुछ तय कर लिया जाएगा। लेकिन मीटिंग होती और कोई नतीजा सामने नहीं आता था और अब इसका भनक दिखने भी लगा है, इसकी भनक लगने भी लगी है कि सीट को लेकर ज़बरदस्त मारामारी इन पार्टियों के बीच में होने वाली है। अब इंडिया गठबंधन तो खैर दूर की बात है, वो बिहार से बाहर की बात है, उसको छोड़ भी दे, तो बिहार के अंदर जो 6 दलों का महागठबंधन है, उन लोगों के बीच में ही अपने सीट शेयरिंग के लिए मारामारी हो रही है। सबसे ज़्यादा तो नीतीश कुमार के पास 16 सीटें हैं, बाकी जो 23 सीटें हैं, अभी अगर मौजूदा समय में जो लोकसभा की सीटों की बात करें, तो बीजेपी के पास है और 16 सीट जीतकर जेडीयू जो अभी महागठबंधन के अंदर की सबसे बड़ी लोकसभा की पार्टी है, उसके लिए अपनी ही सीटों पर खतरा मंडरा रहा है क्योंकि उसकी अपनी सहयोगी पार्टी, वो पार्टी जो नीतीश कुमार को पीएम का उम्मीदवार बता रही थी, पीएम के लिए सबसे सुयोग्य उम्मीदवार बता रही थी, उन्हीं लोगों ने अब नीतीश कुमार की सीटों पर घाग वाला नज़र गड़ा दिया है। वो लोग चाहते हैं कि नीतीश की जीते हुए सीटों को छीन लिया जाए। अब इन सीटों की बात की जाए तो इसमें बांका, भागलपुर, गोपालगंज, जहानाबाद, मधेपुरा और सीवान, ये 6 ऐसी सीटें हैं जो आरजेडी चाहती है कि ये सारी सीटें मेरे पक्ष में चली आए, हम लोगों के पास चली आए। क्योंकि आरजेडी को लग रहा है कि ये से 6 सीटें ऐसी हैं जहां से आरजेडी जीत सकती है। यहाँ का समीकरण ऐसा है, यहाँ का एमवाई समीकरण ऐसा है, जिसके चलते आरजेडी को फायदा होगा और काफ़ी कम अंतर से यहाँ से आरजेडी हारी थी और इसके चलते आरजेडी को लगता है कि ये सीटें अगर हमारे पास आई तो हम जीत जाएंगे और इसके लिए बांका, भागलपुर, गोपालगंज, जहानाबाद, मधेपुरा और सिवान की सीटों पर आरजेडी एकदम अड़ गई है कि हमको ये सीटें चाहिए। अब ये 6 की 6 सीटें, इस पे अभी जेडीयू के सांसद बने बैठे हैं क्योंकि जेडीयू जब एनडीए गठबंधन में थी, बीजेपी के साथ गठबंधन में थी, तो ये सीटें उनके साथ मिली थी, उनको लड़ने के लिए मिली थी और इन 6 सीटों पर जेडीयू ने जीत हासिल की थी। इसके अलावा एक और सीट कटिहार, जहाँ से भी जेडीयू का सांसद है, वो सीट कांग्रेस अलग माँग रही है। वहाँ उनको तारिक अनवर को सेट करना है क्योंकि तारिक अनवर कांग्रेस के लिए कितने बड़े नाम हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, हर जगह तारिक अनवर का अपना दबदबा रहा है, कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं बिहार से। तो कांग्रेस को चाहिए कि ये जीती हुई सीट हमको जेडीयू दे दे, हम यहाँ से तारिक अनवर को सेट करेंगे। और नीतीश कुमार का हाल ऐसा है कि वो 16 से कम पर, मतलब जो 16 सीट अभी तक वो जीते हुए हैं, 16 सीटें अभी लोकसभा की उनके पास है, उससे कम पर तैयार होने को वो राजी नहीं हो रहे, वो तैयार हो भी नहीं सकते, ऐसी स्थिति में नहीं है। क्योंकि जो भी उनके जीते हुए सांसद हैं, उनको चाहिए कि दोबारा से फिर अगले बार जब चुनाव हो तो उनको टिकट मिले।
लेकिन आरजेडी चाहती है कि हम ये सीट देंगे ही नहीं। और कांग्रेस और लेफ्ट वाली जो पार्टी है, वो अलग लड़ रही हैं। कांग्रेस और लेफ्ट के अलावा कांग्रेस का कहना है, जो अखिलेश प्रसाद सिंह हैं, उनके कांग्रेस के अध्यक्ष, उनका कहना है कि पिछली बार हम 10 सीट पर लड़े थे, तो इस बार भी 10 पर लड़ेंगे। लेफ्ट पार्टियों का भी कहना है कि हम लोग भी 10 पर लड़ेंगे, तो 10-10, 20 ऐसे ही खत्म हो जाता है। बची 20 सीट, तो 20 सीट में जेडीयू और आरजेडी को ऐसा लग रहा है कि इस लोग कैसे आपस में सीट बांटेंगे, क्या 10-10 पर ये लोग संतुष्ट हो जाएंगे। ऊपर से 6 सीट अलग छीनने के चक्कर में है, एक कांग्रेस छीन लेगी, तो 16 में से अगर 7 सीट घटता है तो केवल 9 सीट बचेगा जेडीयू के पास, नीतीश कुमार के पास। और अगर नीतीश कुमार 9 सीट पर मानते हैं, तो पार्टी के अंदर का हिसाब किताब ऐसा है कि जो अपने सांसद है, जो अपने पार्टी के लोग हैं, वहीं पार्टी छोड़कर भागेंगे, क्योंकि जेडीयू में जो फूट अभी चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। अशोक चौधरी और इसके अलावा ललन सिंह को लेकर जो झगड़ा है, वो तमाम कहानी अभी बाहर है। और नीतीश कुमार एकदम धर्म संकट पे फंसे हुए हैं कि वो करे तो करे क्या, जाए तो जाए क्या। बाकी देखना है नीतीश क्या इसमें फैसला लेते हैं, क्या वो निर्णय लेते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।